नमस्कार बच्चों, आज हम कबीर दास जी के दोहे साखी का द्वितीय भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसका दोहा कुछ इस प्रकार से है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर दास जी सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोगों को विषय वासनाओं से फुर्सत ही कहाँ है, जो वे हरि विरह को जान पाएं। उन्हें अपने इष्ट के लिए तड़प नहीं है। सत्य तो यह है कि इष्ट प्राप्ति के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। कबीर संसार को विषय वासनाओं में लीन देखकर दुखी होते हैं। ईश्वर भक्ति से हीन व्यक्तियों को देखकर दुखी होते हैं। उनका कहना है कि लोग खाना और सोना इसी को संसार में सुखी मानते हैं, इसलिए वे ईश्वर से विलग हुए हैं। वे लोग यह नहीं जानते हैं कि संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है। अर्थात जितने भी समय हम रहें, ईश्वर के पास रहें, नज़दीक रहें, उसकी लगन को लगा कर रखें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। दूसरा दोहा, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी न जिए, जिए तो बोरा होई। विरह व्यथा विष के समान होती है। वह मारक होती है, दारुण होती है। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य है, मारक यानी मृत्यु तक को प्राप्त हो जाती है। दारुक इस प्रकार से होती है कि मनुष्य दर्द को सहन करता ही रहता है और इस बाधा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह केवल अनुभूति का विषय है। सर्प और विष का उदाहरण देते हुए कवि ने राम वियोगी की व्यथा का यहाँ मार्मिक चित्रण किया है। कबीरदास जी के अनुसार विरह सर्प की भांति होता है। हमारे तन शरीर में विष होने पर व्यक्ति तड़पता है, ठीक उसी प्रकार से राम वियोगी व्यक्ति भी तड़पता है, वह जी नहीं पाता है और यदि जीता है तो वह बावला पागल बना घूमता है, क्योंकि उसे राम से विलग कर दिया गया। इसीलिए सर्प के काटने पर मनुष्य तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। उसी प्रकार से जिसको राम की लगन लग गई है, वह व्यक्ति भी उसी प्रकार से तड़पता है और संसार में कहीं भी आराम नहीं पाता है, राम के वियोग के कारण। अगला दोहा हमारा इस प्रकार से है बच्चों, निंदक निड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे। कबीर जी का कहना है कि निंदक की उपेक्षा न करके उसे हमें हमेशा आदर सहित अपने आंगन में अपने निकट स्थान देना चाहिए। उसके व्यंग्यवाणों से विचलित नहीं होना चाहिए। उससे
हमेशा दूरी बनाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब वह हमारी बुराई करता है या उसके द्वारा दिखाए गए दोषों को हम देखते हैं, सोचते हैं, तो वह दोष हमारे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, जिससे हमारी बुराइयों का अंत हो जाता है और हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वस्त्र को साफ करने के लिए हम साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे वस्त्र स्वच्छ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा बुराई करने वाला जो निंदक है वह भी हमारी निंदा करता है और एक एक करके हमारी बुराइयों का अंत कर देता है और हमारा जीवन को निर्मल कर देता है। इसीलिए उसे निंदक को हमारे घर के आंगन में जगह देनी चाहिए। अगला दोहा इस प्रकार से है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। हमारी पंक्तियों से पूर्ण रूप से स्पष्ट है। कबीरदास जी प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़ कर सारा संसार नष्ट होता चला जा रहा है। युग बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन कौन सच्चे अर्थों में पंडित या विद्वान बन पाया है? किसने वह अलौकिक आनंद प्राप्त किया है जो प्रेम मिलता है कबीर की दृष्टि में? जिसने राम के 2 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही विद्वान है। प्रेम हृदय का अत्यंत कोमल भाव है। पढ़ना मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। पढ़ाई साधक भी हो सकती है, लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए, तभी व्यक्ति सफल हो सकता है। अगला दोहा इस प्रकार है। हम घर जालियो आपना, लिया मुराडा हाथ, अब घर जालियो तात का, जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने माया मोह के केंद्र इस संसार को जला दिया है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाले व्यक्तियों को सांसारिक बंधनों का मोह त्यागना पड़ता है, भस्म करना पड़ता है। क्रोध, मोह, माया आदि विषयों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधक है। अतः जो भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की ओर जाना चाहता है, उसे अपने शरीर रूपी घर के अंदर से क्रोध, मोह का त्याग करना पड़ेगा, तभी वह सफल हो सकता है। कबीरदास जी ने अपने शरीर से मोह, माया, क्रोध, लोभ सब का त्याग कर दिया है। अर्थात इस शरीर में ये जो माया रूपी बंधन है, इनको जला लिया है। और आप यदि ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, ईश्वर के समीप रहना चाहते हैं,
तो सांसारिक व्यक्ति को भी मोह, माया, क्रोध, लोभ, लालच के बंधनों से दूर होना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।